हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों को बिलेटेड हैप्पी होली। पाकिस्तान में BLA के द्वारा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के द्वारा 11 मार्च को एक ट्रेन हाईजैक की गई जिसमें पाकिस्तान आर्मी की 100 से ज़्यादा सैनिक मौजूद थे। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि ट्रेन हाईजैक कैसे हुई और BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से बलूचिस्तान को अलग क्यों करना चाहती है और बलूचिस्तान में चाइना का क्या कनेक्शन है। हम कहते हैं अगर इतनी हिम्मत है तो आओ हमसे मुकाबला करो, कम एंड फाइट विद अस। ये वही बुज़दिल है जिनकी बदबूएं बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर बोझ के सामने आते हैं तो बदबूएं उतर जाती हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। बलूचिस्तान एक आज़ाद मुल्क था। पाकिस्तान ने उस पर हमला किया और कब्जा किया और लड़ाई लड़ रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं। बलूचिस्तान न कभी पाकिस्तान का हिस्सा था और न होगा। हमारे हाथों से ज्यादा पंजाबी के हाथ में, पंजाबी आर्मी के हाथ में कि वो उसको किस तरफ ले जाना चाहता है। वो ज्यादा बलूच पे प्रेशर डालेगा, वो ज्यादा दबाने की कोशिश करेगा, हम ज्यादा उभरेंगे। वो ज्यादा बेरहमी करेगा, वो औरतों बच्चों को मारेगा, फिर हमें भी मजबूरन वो कदम उठाना पड़ेगा। 11 मार्च को पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलान नाम जगह पर जाफर एक्सप्रेस जो पाकिस्तान की एक पैसेंजर ट्रेन है जो क्वेटा से पेशावर की ओर जा रही थी, सुबह के 9 बजे पाकिस्तान के क्वेटा से रवाना होती है और 11 बजे उसे हाईजैक कर लिया जाता है। ट्रेन को पटरी से उतारकर उसमें बैठे 450 यात्रियों को बंधक बना लिया जाता है और ये सब किया गया BLA के द्वारा, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से आज़ाद कराना चाहती है। उनमें से कुछ लोग पाकिस्तानी आर्मी, पुलिस और ISI के लोग भी थे। उन सब की BLA ने लिस्ट भी जारी की है। हालांकि पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा मीडिया में बताया गया कि ऑपरेशन ख़त्म हो चुका है और जितने भी मिलिटेंट थे यानी BLA के लोग थे, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोग थे, वो सारे न्यूट्रलाइज कर दिए गए यानी मार दिए गए। और कार्रवाई के दौरान पाकिस्तानी आर्मी के 4 सोल्जर मारे गए और 21 पैसेंजर्स की भी मौत हुई है। ऐसा पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा बताया गया है। और BLA के द्वारा भी बताया गया है कि हमने पाकिस्तानी आर्मी के 50 से 60 सैनिकों को मार दिया है। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके पहले भी पाकिस्तानी आर्मी कई बार अपने नंबर छिपा चुकी है। उनकी कैजुअलिटी जितनी होती है उससे कम बताते हैं। यानी कई बार आपने सुना होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, जब कोई पाकिस्तानी सोल्जर इंडिया में आ जाता है और जब इंडियन सोल्जर उस पाकिस्तानी सोल्जर को मार देते हैं, यानी पाकिस्तानी सोल्जर की बॉडी पाकिस्तान को सौंपते हैं, बोलते हैं कि आप इनकी बॉडी ले जाओ, तो रिफ्यूज कर देते हैं, बोल देते हैं कि हमारे सैनिक है ही नहीं है, ना ही हमने भेजा था, आप इसका जो करना चाहो तो कर सकते हो। कई बार इंडियन सोल्जर्स ने भी पाकिस्तानियों की बॉडी को दफन किया है। इसलिए पाकिस्तानी आर्मी के दावों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अभी आगे पता चलेगा कितनी कैजुअलिटी हुई है और कितनी कैजुअलिटी नहीं हुई है। और कई पैसेंजर्स ने भी बताया है जो छूट के आए हैं BLA से कम 50 से 60 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मौत हुई है। जो वहाँ के लोकल लोग हैं उन्होंने भी बताया है कि अभी तक पाकिस्तानी आर्मी ने 100 से अधिक कॉफिन या ताबूत मंगवाए हैं लोगों को दफन करने के लिए। अब जब पाकिस्तानी आर्मी ने इतने सारे कॉफिन्स मंगवाए हैं तो वो ऑब्वियसली पाकिस्तानी सोल्जर्स के लिए होंगे। और BLA के लोगों ने जब ट्रेन सीज की थी उस समय उसका वीडियो भी बनाया था जो इंटरनेट पर रिलीज़ किया है। तो चलिए उस वीडियो को देख लेते हैं किस प्रकार से ट्रेन को सीज किया था। ये ट्रेन अभी जा रही है, देख सकते हैं आप। प्राइवेट टारगेट उन्होंने पूरा वीडियो एडिट वगैरह सब करके दिया है केवल देखने वाले आप लोगों को। यहाँ पर रॉकेट लॉन्चर से उस पर अटैक किया गया, इन्होंने रिवाइंड करके दोबारा दिखाया है। ट्रेन गई और रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया। अब इसको जूम किया, फिर से दिखाया है कि जो टारगेट किया गया उसकी इंजन वो किया गया ट्रेन की। अब रॉकेट लॉन्चर जो जिसने लॉन्च किया उसकी भी तस्वीर दिखाई जा रही है ऊपर कि वो वहाँ पर था, वो पहाड़ी के ऊपर था जहाँ से उसने रॉकेट लॉन्चर से उस ट्रेन को टारगेट किया है। उसके बाद देख सकते हैं कि आप BLA के लोग हैं, उन लोगों ने जितने भी यात्री थे उनको 3 टुकड़ी में बांट दिया है और बताया गया है कि जो पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी ऑफिसर थे उनको अलग किया गया, महिलाएं बच्चे उनको अलग किया गया और जो जनरल लोग थे उनको अलग किया गया। इस तरह से 3 टुकड़ी बनाई गई लोगों की। और बताया जा रहा था कि जितने भी पाकिस्तानी ऑफिसर थे उनको BLA के लोग पहाड़ियों के ऊपर किसी सेफ जगह पर ले गए थे, जहाँ पर पाकिस्तानी ऑफिसर्स को BLA की एक ब्रिगेड है जिसका नाम है मजीद ब्रिगेड, जिसमें सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं, उनको पाकिस्तानी ऑफिसर्स के साथ रखा गया था। चलिए थोड़ी ग्राफिक की सहायता से समझ लेते हैं कि बलूचिस्तान है कहाँ पर, पाकिस्तान में है कहाँ पर। देख सकते हैं ये हमारा प्यारा इंडिया, उसके जस्ट बगल से पाकिस्तान है पड़ोसी देश, और उसके
साउथ में यानी पाकिस्तान के दक्षिण में एक प्रांत है जिसको बोलते हैं बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की राजधानी है कोयटा और कोयटा से ट्रेन जा रही थी पेशावर की ओर और इस ट्रेन को लगभग 1600 किलोमीटर दूरी तय करनी थी। अभी आप लोगों ने वीडियो के माध्यम से देखा है कि किस तरह से BLA के लोगों ने ट्रेन को सीज किया था। इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो BLA की मजीद ब्रिगेड है वो क्या है। तो बेसिकली ये लोग सुसाइड बॉम्बर्स होते हैं जो अपने शरीर पर RDX लगा के रखते हैं और जब ज़रूरत आती है तो खुद को ब्लास्ट कर लेते हैं, जिससे उनके आसपास के लोग जितने भी होते हैं वो भी मारे जाते हैं। अब जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इतने सारे लोगों को सीज किया है, बंधक बनाया है, तो इनका उद्देश्य क्या था, इनका मोटिव क्या था। BLA ने एक वीडियो रिलीज किया था जिसमें बताया था कि उनका उद्देश्य जितने भी BLA के लोग हैं पाकिस्तानी आर्मी ने उनको जेल में डाल रखा है, उनको रिहा करें और उसके बदले में हम जितने भी पैसेंजर हैं जिनको बंदी बनाया है इनको रिहा कर देंगे। तो ये उनकी डिमांड थी। इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। motive of our attack was very clear. It was a simple and clear message to China and Pakistan to withdraw immediately from Balochistan. This warning to China and Pakistan was also given by our leader, General Aslam Baloch, but China failed to take heed. We once again make it clear that the order and the rest of Balochistan belong to Baloch. It's our duty to protect our land and sea. Our operation Zil Bahadur. This is a continuous operation that has been initiated to safeguard the Baloch Sea from China, Pakistan and other foreign powers. China, you came here without our consent, supported our enemies, helped Pakistani military in wiping our villages. But now it's our turn. Baloch Liberation Army guarantees you that CPAC will fail miserably on Baloch land. Majid Brigade comprises of a large number of volunteers who are ready to sacrifice themselves to protect our land. A special unit in Majid Brigade has been formed, particularly to attack Chinese officials and its installations in Balochistan. President Xi Jinping, you still have time to quit Balochistan, or you will witness a retaliation from Baloch sons and daughters that you will never forget. General Aslam Baloch's mission will continue. जैसे कि सुना आपने, इन्होंने वीडियो में पाकिस्तानी आर्मी की बात की है। जो इनका लीडर था 2006 से 2018 तक, असलम बलोच, उसकी बात की है और चाइना को वार्निंग दी है कि आप लोग जो आपका प्रोजेक्ट है CPAC उसको बंद कर दें, नहीं तो हम उसको कभी पूरा नहीं होने देंगे। और अगर चाइना ने बात नहीं मानी तो हम उस पर जो उसके चाइनीज ऑफिशियल्स हैं जो बलूचिस्तान में कंस्ट्रक्शन का काम देखते हैं उन पर अटैक और बढ़ा देंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि BLA क्या है और जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPAC का प्रोजेक्ट है उसको BLA क्यों रोकना चाहता है और BLA बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग क्यों करना चाहता है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं कि BLA क्या है। तो BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक लोकल लड़ाकों का ग्रुप है जिसका उद्देश्य बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना है। स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन हुआ करता था जिसका पूरा नाम था बलूचिस्तान स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी BSO। अभी BLA का लीडर है बशीर जेब। इसके पहले इसका लीडर था असलम बलोच, जिसकी बात जो वीडियो रिलीज किया गया था ट्रेन हाईजैक के बाद BLA के लड़ाके ने असलम बलोच की बात की थी। BLA हाईलाइट में सन 2000 में आया जब उन्होंने पाकिस्तानी पर्सनल्स के ऊपर यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, पुलिस आर्मी के ऊपर लगातार अटैक किए थे और उन अटैक्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ली थी। पाकिस्तानी आर्मी समय समय पर आरोप लगाती रहती है कि जो ये BLA इसको फंडिंग इंडिया से होती है और इनको सपोर्ट अफगानिस्तान से भी मिलता है। अभी BLA के लोग चाइनीज लोगों को अटैक क्यों करते हैं इस पर बात करेंगे। BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी चाइनीज लोगों से इतना नफरत क्यों करती है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPAC, जो चाइना पाकिस्तान के बीच 3000 किलोमीटर का रोड रेल सी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसके तहत चाइना पाकिस्तान के अंदर रोड बनाएगा, रेल नेटवर्क डेवलप करेगा और पोर्ट सिटी भी डेवलप कर रहा है ग्वादर में। इस प्रोजेक्ट से चाइना अपनी बाहरी देशों से एनर्जी इंपोर्ट या ऑयल इंपोर्ट के रास्ते को छोटा और सुरक्षित करना चाहता है। अभी अगर चाइना किसी खाड़ी देश से ऑयल इंपोर्ट या कोई एनर्जी इंपोर्ट करता है तो उसे अरब सागर से होते हुए, हिंद महासागर से होते हुए मलक्का स्टेट से गुजरना पड़ता है, फिर चाइना पहुंच पाता है। और आपने न्यूज में तो सुना होगा चाइना कितना अग्रेसर है कि अपने जो आसपास के देश हैं उनको हमेशा आग दिखाता रहता है, चाहे वो फिलीपींस हो, ताइवान हो। ताइवान को तो कई बार अटैक करके कब्जाने की बात भी कर चुका है। और इंडिया से भी चाइना के उतने अच्छे रिलेशंस नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले गलवान वैली में एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें कई चाइनीज सोल्जर्स मारे गए थे और इंडियन सोल्जर्स भी शहीद हुए थे। इन सब कारणों से चाइना को डर रहता है कि अगर इन देशों में से किसी एक से स्मॉल स्केल कोई वॉर हुई, इंडियन नेवी या US नेवी मलक्का स्टेट उसको ब्लॉक कर सकती है।
चाइना का जितना भी क्रूड ऑयल होता है जिससे डीजल और पेट्रोल बनता है चाइना पर नहीं पहुंच पाएगा। इसी खतरे को देखते हुए चाइना एक अल्टरनेटिव रूट बनाना चाहता है जिसको उसने नाम दिया है सी पैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इससे चाइना पाकिस्तान होते हुए ग्वादर पोर्ट के माध्यम से डायरेक्ट खाड़ी देशों से कुछ भी इंपोर्ट कर सकता है। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद कोई भी सामान खाड़ी देशों से ग्वादर पोर्ट होते हुए पाकिस्तान होते हुए चाइना केवल 2395 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ेगी और चाइना पहुंच जाएगा। और अगर अभी कुछ भी सामान खाड़ी देशों से क्रूड ऑयल या कोई भी सामान भेजना है चाइना को तो लगभग 12,000 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, फिर कोई सामान चाइना पहुंच पाता है। अभी चाइना के सामने सबसे बड़ी चुनौती BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान की पोर्ट सिटी है जिसका नाम है ग्वादर। तो चाइना बलूचिस्तान में बहुत सारी रोड बनाना चाहता है, रेल बनाना चाहता है और ग्वादर पोर्ट तो डेवलप कर ही लिया है। अब लेकिन ग्वादर पोर्ट से लोकल लोगों को प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि पहले जो लोकल लोग थे वो ग्वादर पोर्ट पर फिशिंग करने जाते थे और उनकी जितनी भी एक्टिविटी होती थी वो इजीली हो जाती थी, उसमें कोई प्रॉब्लम उनको नहीं आती थी। जब से पाकिस्तान ने ग्वादर पोर्ट चाइना को हैंड ओवर किया है तब से जो वहाँ के लोकल लोग हैं ना तो वो बगैर चाइनीज ऑफिशियल्स की परमिशन के ग्वादर पोर्ट में नहीं जा सकते, वहाँ पर फिशिंग नहीं कर सकते, मछली नहीं पकड़ सकते और जितनी भी एक्टिविटी पहले वो कर सकते थे अब नहीं कर सकते। अब उनको पहले चाइनीज ऑफिशियल से टोकन लेना पड़ता है, परमिशन लेनी पड़ती है, उसके बाद एक फिक्स टाइम के लिए फिशिंग वगैरह कर सकते हैं, यानी टाइम तय कर दिया गया है कि आप इतने टाइम तक फिशिंग वगैरह कर सकते थे। जितने भी चाइनीज ऑफिशियल्स हैं उनको BLA के लोग टारगेट बनाते हैं। अभी तक सी पैक प्रोजेक्ट कंप्लीट इसीलिए नहीं हो पाया है क्योंकि BLA के लोग उन्हें करने नहीं दे रहे और इसकी कॉस्ट यानी सी पैक की कॉस्ट पहले $62 बिलियन थी, अब $65 बिलियन हो चुकी है। BLA के लोगों ने चाइनीज ऑफिशियल्स उनको पूरे पाकिस्तान में टारगेट किया है, चाहे वो कराची में हो, चाहे इस्लामाबाद में हो, चाहे पिंडी में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे KPK में हो या बलूचिस्तान में तो करते ही है। अब बात कर लेते हैं कि बलूचिस्तान पाकिस्तान से आज़ादी क्यों चाहता है। अलग होना चाहिए मुल्क, इधर से सारा पाकिस्तानी जो है ना वो छोड़ जाए। फिर आर्मी वाले हैं, आप पूछ रहे हैं हमारे कमांड। तो भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले भारत में टोटल 562 रियासतें थी। तो जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो जितनी भी रियासतें थी इन सबको बोला गया कि आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप भारत में मिल जाए, या तो फिर आप पाकिस्तान में मिल जाए, या तो फिर अपने आप को आज़ाद घोषित कर दें। तो जो अभी का बलूचिस्तान प्रांत है उसमें भी 4 रियासतें थी, कलाट, खरान, माकरान और लास बेला। इनमें से 3 स्टेट ने पाकिस्तान के साथ मर्ज होने का निर्णय लिया, कलाट को छोड़ कर के। कलाट के लीडर थे जिनको खान बोला जाता था, खान मीर अहमद यार खान, जो कलाट रियासत को आज़ाद रखना चाहते थे। ना तो वो भारत के साथ विलय चाहते थे ना ही पाकिस्तान के साथ विलय चाहते थे। लेकिन मार्च 1948 को पाकिस्तान के फाउंडर जो मोहम्मद अली जिन्ना थे उन्होंने कलाट में मिलिट्री भेजकर जो कलाट के खान थे, खान मीर अहमद यार खान, उनसे ज़बरदस्ती एक्सेशन और ट्रीटी साइन करा ली, जिसके बाद कलाट रीजन का भी पाकिस्तान में विलय हो गया। तो जो कलाट रीजन था जो अभी का बलूचिस्तान है वह आज़ादी के पहले से ही पाकिस्तान के खिलाफ था। और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बाई लैंड, लेकिन वहाँ पर सबसे कम पॉपुलेशन है और सबसे ज़्यादा प्राकृतिक संसाधन अगर किसी प्रांत में पाकिस्तान में तो वो प्रांत है बलूचिस्तान। लेकिन डेवलपमेंट के मामले में सबसे ज़्यादा पीछे है बलूचिस्तान और इसका कारण रही है वहाँ की पाकिस्तान आर्मी, क्योंकि पाकिस्तान में सब कुछ है। पाकिस्तानी आर्मी वो जिसको चाहे वो प्रधानमंत्री बनेगा, वो जिसको चाहे वो मुख्यमंत्री बनेगा, और जिस पार्टी को चाहे उसको चुनाव जिता दे, और जिस पार्टी को चाहे उसको चुनाव में पार्टिसिपेट करने से बैन कर दे। ऐसे ही कुछ दिनों पहले इमरान खान के साथ हुआ था, जब उनकी पार्टी को पूरा डिसमेंटल कर दिया गया और उनको चुनाव लड़ने से बैन कर दिया गया, जिससे बलूचिस्तान प्रांत में पाकिस्तान के खिलाफ धीरे धीरे और भी आवाज़ बुलंद होती गई। पाकिस्तानी आर्मी ने इन लोगों को कुचलने के लिए कई बार प्रयास भी किया, कई बार इन पर अटैक भी किए और कई मासूम लोगों को जान से मार दिया, जिसके कारण जो लोकल बलोच थे वो और भी पाकिस्तानी आर्मी के अगेंस्ट हुए। और बलोच लोग सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं पंजाबियों से, जो पाकिस्तानी पंजाबी हैं उनसे सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं। उनका मानना है बलोचों का कि जितने भी लोग अत्याचार उन पर करते हैं वो अधिकतर पंजाबी होते हैं, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे और भी किसी सरकारी सूबे में हो। तो ये सारे रीजन हैं जिसके कारण बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग होना चाहता है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।